फ्रेंड्स, तो आज हम सभी जानने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में HTML में बहुत ही डिटेल में। तो हम जानेंगे, आप इस साइड देख सकते हैं कि हम क्या क्या जानने वाले हैं। मैंने ये सब इसलिए लिस्ट डाउन कर दिया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जी हाँ, आप इसे देख करके पता कर सके कि जो मैं बताने वाला हूँ वो आप जानते हैं या नहीं, इससे आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए गाइस, मैं हूँ पृथ्वीराज सिंह और आप देख रहे हैं कोडिक्स। अब हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपने एलिमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जा करके देख कर आइए, तब तक हम फिर शुरू करेंगे। ओके, तो एलिमेंट्स आप जानते होंगे कि एक टैग होता है, फिर कंटेंट, फिर टैग क्लोज। तो ये हमारा एक एलिमेंट है। तो हम अगर इस एलिमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो हमारा एट्रीब्यूट्स होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एट्रीब्यूट्स सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट टैग में दिया जाता है। इंड टैग में, यानी कि जब आप टैग इंड करते हैं तब आप एट्रीब्यूट नहीं बताते, आपको स्टार्ट टैग में एट्रीब्यूट बताना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बीच में आपने कुछ भी लिखा, सपोज XYZ, तो आपको, जैसे मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग का यूज़ कर रहा हूँ, तो यानी कि ये पैराग्राफ के रूप में या फिर किसी भी पैराग्राफ के रूप में ये आने वाला है, ये वाला लाइन, ये वाला सेंटेंस। तो अगर मुझे इसको रेड करना हो, रेड कलर, तो मुझे पहले बताना होगा कि, मतलब अगर आप रीड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रीड किए कि अब जो स्टेटमेंट आने वाला है उसको रेड कलर में करना है, तब आप इसको रेड कलर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको रीड कर लिया और लास्ट में जाके आपको पता चल रहा है कि आपको XYZ को रेड कलर में लिखना था या फिर बैकग्राउंड में चेंजेस करने थे, तो वो आप कैसे करेंगे? ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसे हम स्टार्ट टैग में लिखते हैं। दैट्स इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि एट्रीब्यूट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब उसे हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं href। तो मेनली ये एंकर टैग में लिया जाता है। तो सपोज एंकर टैग, ओके, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कोडिक्स, चलिए ओके। तो इस टैग में हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्टार्ट टैग में। तो हम उसे ऐड कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। एक स्पेस दे करके href, जो आपके एट्रीब्यूट का नाम है, उसके बाद इज इक्वल टू दे के कोट्स के अंदर रख करके कुछ जो वैल्यू है, उसके बाद आप सिंपली कंटेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी आपको पहले एट्रीब्यूट का नाम देना होगा, जैसे href या फिर src, विड्थ, हाइट, alt, स्टाइल, लैंग और टाइटल। इस टाइप के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के नेम होते हैं, तो आप वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको वैल्यू देना है, वो भी कोटेशंस के अंदर। तो दैट्स इट, नेम प्लस वैल्यू इज इक्वल टू कोट्स में वैल्यू। तो ये आपका एट्रीब्यूट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं href एट्रीब्यूट पर। तो व्हाट इज, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। मतलब कि आपने जो भी यहाँ पर, ये इज यूजुअली लिंक देने के लिए होता है। तो आप जो यहाँ पर ला रहे हैं लिंक, वो लिंक आप कहाँ से रिफ़र करके ला रहे हैं, इस कारण से ये href टैग, मतलब इस एट्रीब्यूट में आता है। तो आपने इस कोटेशंस के अंदर कुछ .com करके या फिर कुछ .image है तो .jpg करके कुछ लिंक्स देने हैं सिंपली। अब जैसे मैंने दिया कोडिक्स, अपने, मेरा सपोज वेबसाइट है www.codix.com, तो मैंने यहाँ पर codix.com का लिंक दिया हुआ है, फिर मैंने ये कंटेंट लिखा। अब जब आप इस कंटेंट को क्लिक करेंगे, जब आप वहाँ पर हैं, आप इसे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली दूसरे वेबसाइट पर जा सकते हैं जो मेरा ही होगा, या फिर आप मेरे YouTube चैनल का लिंक अगर मैं यहाँ दूँ तो आप कोडिक्स पे क्लिक करते ही सीधे मेरे YouTube चैनल पर आ जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। src एट्रीब्यूट, इसका src मतलब सोर्स। देखिए source, तो src मतलब जो भी आप देने वाले हैं उसका सोर्स कहाँ है, जो URL आप देने वाले हैं उसका सोर्स कहाँ है। तो हम अब इमेज पर डिस्कशन करेंगे कि इमेज का हम लिंक्स कैसे प्रोवाइड करते हैं सोर्स एट्रीब्यूट में। तो सबसे पहले इसको हमें मिटाना होगा। ओके, इट इज़ इनफ। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज टैग। सबसे पहले img, एक गैप छोड़ करके मैंने src एट्रीब्यूट का नाम दिया। अब मुझे देना है कोटेशंस, और उस कोटेशंस के अंदर मैंने लिखा img
स्कूल डॉट JPG। ओके, सपोज मैंने ये लिखा, फिर क्लोज कर दिया, और फिर मेरा इमेज, और एक बात बताऊं, इसका इन टैग नहीं होता। इमेज टैग जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट टैग होता है इसमें। अब जो आपने यहाँ पर लिंक आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक इमेज होगी। और एक और कमाल का एट्रीब्यूट मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एल्ट, ये विड्थ हाइट भी इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज हमने यहाँ पर टैग क्लोज नहीं किया, आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी एक ही टैग में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली कॉमा भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ एक स्पेस दे करके यहीं पे अगर जगह होता तो मैं इसी लाइन में लिखता, आप वहाँ पर इसी लाइन में लिखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। विड्थ मतलब कि जो आप इमेज देने वाले हैं उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो ये पिक्सेल्स में बताया जाता है, आपने सुना होगा पिक्सेल्स। ओके, तो इज इक्वल टू सेम, इसमें जैसे 350 मैंने रखना चाहा तो 350। फिर हाइट एट्रीब्यूट भी सेम है, मतलब इसका काम अलग है लेकिन इसको लिखना भी आपको सेम ही है, 350। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इमेज का हाइट, जैसे वो लंबा कितना होगा इमेज, तो वो हाइट एट्रीब्यूट बताता है। अब एल्ट, अगर किसी वजह से आपका, आप तो जानते ही हैं कि इमेज लोड करने में ज़्यादा नेटवर्क लगता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट इजीली अपीयर हो सकता है, लेकिन अगर इमेज है तो उसको लोड होना पड़ता है। तो अगर आपका नेटवर्क इशू के कारण लोडिंग ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो आपको इमेज नहीं दिखाएगा। तो क्या दिखाएगा, अगर उसमें ALT एट्रीब्यूट ऐड हो। ALT मतलब अल्टरनेटिव, ये बताना चाहता है कि अगर आपको इमेज हम नहीं दिखा पाए तो ठीक है, अल्टरनेटिवली हम आपको क्या दिखाएंगे। तो यहाँ पर ALT एट्रीब्यूट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई थिंक जैसे स्कूल का इमेज मैंने दिया था तो मैं लिख सकता हूँ इमेज ऑफ स्कूल। ओके, तो दैट विल बी अ ग्रेट एग्जाम्पल, इमेज ऑफ स्कूल। तो अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट नज़र आएगा, इमेज ऑफ स्कूल। ये था हमारा, यहाँ तक हमने देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट, ये पैराग्राफ टैग में मेनली पाया जाता है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग किस काम का है वो तो आपको पता होगा। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसका जो मेन बॉडी होता है आर्टिकल, वो पैराग्राफ टैग में लिखता है। तो पैराग्राफ टैग को हमने ऑन किया, अब एक स्पेस दे करके उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे। उसके लिए हमें एक इज इक्वल टू का साइन देना है, फिर कोटेशंस के अंदर हम लिखेंगे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये लिखने वाला हूँ यहाँ पर कोडिक सपोज, तो ये ब्लू में है अभी, ये ब्लैक में या फिर रेड में होना चाहिए, मतलब अच्छा लगता, येलो में सपोज मेरे टी शर्ट के कलर में हो, तो मैं यहाँ लिखूँगा इसमें कोटेशंस के अंदर कलर, ये वाला विसर्ग, संस्कृत के विसर्ग वाला साइन में जो आपको कलर चाहिए येलो, और एक सेमी कॉलन। ठीक है, तो दैट विल बी वर्क। तो इसके बाद आप इस टैग को क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर कोडिक्स लिख सकते हैं, और फिर आप इस पी टैग को क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो कोडिक्स होगा वो येलो कलर में लिखेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद हम आते हैं लैंग पर। ये जो लैंग है ये लैंग्वेज के लिए शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। ये लैंग्वेज कहाँ पर यूज़ होता है, आपने मेरा डॉक्यूमेंट वाला वीडियो अगर देखा नहीं है तो आप एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको मिलेगा एक HTML एलिमेंट, ओके, HTML टैग, जिसको आपको ओपन करना ही है, जो कि बताता है कि आने वाला डॉक्यूमेंट आपको HTML में मिलने वाला है। ये लैंग्वेज है, तो लैंग, तो इसको ही स्टार्ट करने के बाद HTML टैग को आपको यहाँ पर लिख देना है सिंपल लैंग, ये एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू ऐसे करके इंग्लिश। इंग्लिश के लिए शॉर्ट होता है ENG, आपने यूज़ भी किया होगा। और आप देखते होंगे जब कीबोर्ड में आप बदलना चाहते हैं अपना लैंग्वेज, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर US UK करके बहुत सारे इंग्लिश के टाइप्स होते हैं। तो आप यहाँ पर एक हाइफन देके, अगर आपको US का चाहिए तो आप ऐसे करके दे सकते हैं, तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करेगा। ये लैंग्वेज सेटिंग आपका एक तरह से हो सकता है। अब यहाँ पर हम आते हैं टाइटल टैग में। टाइटल एट्रीब्यूट, या तो टाइटल एट्रीब्यूट आपको मिलता है, एक टैग होता है यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, ओके। तो आप इस पैराग्राफ टैग में ही
आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं टाइटल टैग, मतलब टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल टैग भी होता है, आप अगर डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देखेंगे तो टाइटल टैग आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ हम टाइटल एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस टाइटल में आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर एक कोडिक्स अगर लिखने वाला हूँ और यहाँ पर मैं बंद करूँगा अपना पैराग्राफ टैग, तो आपको कोडिक्स नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पर एक टेक्स्ट आपको एडिशनल नज़र आएगा जो इस कोडिक्स को डिस्क्राइब करेगा, इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो उसमें हो सकता है यूट्यूब चैनल, तो वो वहाँ पे जो भी आपको दिखने वाला है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। सपोज़ मैंने ऐड किया YT चैनल, यानी कि यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे कोडिक्स पर YT चैनल। तो ये था हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ कि जिन रूल्स से आप बता सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ में आपको डबल कोट्स लिखना है या फिर सिंगल कोट्स, कब आपको कौन सा लगाना है, और लोअर केस में यूज़ करना है कि अपर केस में। तो यहाँ पर सपोज जैसा कि मैं उस टाइम से लिख रहा हूँ तो ये हमारा डबल कोट्स होता है, अगर वही मैं सिंगल देता तो ये हमारा सिंगल कोट्स होता है। लेकिन आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपने डबल दिया है, लेकिन आपका ये एक स्ट्रिंग है, तो मुझे YouTube के पास भी यहाँ पर डबल कोट अगर देना हो तो ये एरर भी हो सकता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है कंप्यूटर के लिए इसको रीड करना। तो वो क्या, उस केस में हम क्या करते हैं कि हम जो आउटर वाला रहता है उसे सिंगल कोट देते हैं और बीच में जो स्ट्रिंग आता है उसे हम डबल कोट देते हैं। सो सिंपल। लेकिन अगर आपके इस वैल्यू में स्ट्रिंग नहीं है तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप डबल कोट्स ही यूज़ करें, और वही किया जाता है। और अब अगर लोअर केस अपर केस की बात करनी है तो आपको लोअर केस में लिखना चाहिए, क्योंकि इसका एक डेफिनेट रीज़न होता है, वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं भी प्रीफर करता हूँ और मैं खुद भी लिखता हूँ लोअर केस में ही। और बहुत सारे जाने माने वेबसाइट्स हैं, उन्होंने भी बताया है कि वो भी इससे एट्रीब्यूट्स को, वैल्यूज़ को लोअर केस में लिखते हैं। यानी टाइटल है तो हम लिख सकते थे TITTLE, ये एकदम अपर केस हो गया, सब कैपिटल लेटर, लेकिन हमने प्रीफर किया स्मॉलर। ओके, तो अगर आपको और भी HTML वीडियोस चाहिए तो इस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वाली वीडियो ज़रूर देख के आइएगा। बाय।